नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर केसी बिरार आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। देवभूमि हिम कला मंच में आज हमारे साथ एक हिमाचल के उभरते हुए डायरेक्टर मिस्टर पीयूष कांगा जी हैं। एक मुलाकात आपके साथ में है सर, आपका स्वागत है। नमस्कार पीयूष सर, हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपकी स्टडी कहाँ से हुई है। परिहार जी, सबसे पहले जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको प्यार भरा नमस्कार। और आप सबका शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि हिमाचल में जितने भी कलाकार उभर रहे हैं उनको आप लोग कैमरे के थ्रू आगे दिखा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और अगर मैं अपने पे आऊँ तो मैं बेसिकली बिलासपुर से हूँ। पिछले कुछ सालों से शिमला में पढ़ाई कर रहा हूँ, HPU के अंडर एवलॉज यूनिवर्सिटी चौड़ा मैदान, वहाँ से 5 ईयर लॉ कर रहा हूँ और साथ ही साथ फिल्में बनाने का थोड़ा सा शौक़ रखता हूँ, तो वो कर रहा हूँ। ये मतलब अभी आपकी एज बहुत छोटी है सर। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपकी उम्र बताना चाहेंगे, एज बताना चाहेंगे, कितनी एज है? मैं अभी 21 साल का हूँ। 21 साल के, जहाँ पे सब लोग अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं। सभी की एज यही होती है कि मौज मस्ती करे, खूब उथल पुथल करे कॉलेजेस के अंदर एंड अल्टरनेट जगह पे। आप अपने फ्यूचर को एक अलग ही एंड हिमाचल के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। आपकी दोस्त फिल्म एक बहुत अच्छी, जो कि बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल के अंदर जा चुकी है। तो ये क्या मतलब डायरेक्शन की जो आपको कीड़ा मतलब ये पैदा हुआ है, कैसे हुआ सर? पहली बात तो ये कि जैसे 20-21 साल बच्चों का भी घूमने फिरने का टाइम होता है, उनके अपने कुछ शौक होते हैं जो जिसमें वो ज़्यादा टाइम निकालते हैं। तो मेरे लिए मेरी खेल कूद एक्चुअली इसी लाइन से रिलेटेड है। कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़िल्म बनाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टोरी लिखूँ, कविताएं लिखूँ, या फिर मुझे कैमरा हैंडलिंग करना, एडिटिंग करना, मतलब ये लाइन मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो वो मेरे लिए ये मेरी खेल कूद है। कोई फैमिली से इस फील्ड में है कोई? खास तो कोई नहीं है। जो मेरे मदर फादर हैं वो बैंक मैनेजर हैं, जितने जो मेरे ब्रदर हैं वो उन्होंने बीटेक की है, और जितने कजन्स हैं वो सारे बीटेक इंजीनियरिंग सब है। मतलब मैं आपने डायरेक्टर ही लाइन क्यों चुनी? आप हीरो भी बन सकते हैं, अभी तो बहुत छोटी हो। मेरे वैसे अभी तो वैसे कोई इतना बड़ा सपना नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है या वो बनना है। बचपन से मुझे डांसिंग का शौक था। जब तक मैं बिलासपुर में था, 2015 में मैं शिमला आया हूँ। उससे पहले जब तक बिलासपुर में था तो डांस कॉम्पिटिशन्स में, वन एक्ट प्लेज में मैं पार्ट लेता रहता था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं किसी के एक्ट करता था, किसी के लिए, चाहे किसी की डायरेक्शन में, किसी की स्टोरी टेलिंग में, मुझे उस लेवल का मज़ा नहीं आता था। अच्छा। मतलब मुझे वो खेल कूद मेरी पूरी नहीं हो रही थी। कि उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं किसी और के विजन में चला था, और मेरा अपना विजन ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे को जब भी कोई लोग देखें, या फिर मैं भी सब चीज़ों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं कुछ भी देखूँ तो उससे कुछ सीखूँ। जो मैंने अपना टाइम लगाया ना, वो मुझे ऐसा लगे कि वर्थ इट हो। तो इसलिए मैंने एक्टिंग लाइन को थोड़ा सा साइड करते हुए मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक्टर बनता हूँ तो शायद मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मैं इस लाइन में आके डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो शायद मैं 4 और एक्टर्स के लिए रास्ते खोल सकता हूँ कि मेरे साथ आके काम करें। तो इसलिए फिर मैं डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग। सर, दोस्त आपकी फिल्म थी, आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। शॉर्ट फिल्म जो आपकी थी वो बहुत अच्छे, बहुत ही जगह पे बहुत सारे उसने अवार्ड भी जीते हैं, तो उसके बारे में सर हमें कुछ बताएंगे? थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका रीज़न ये कि ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, दोस्त द स्टोरी ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। एक्चुअली दोस्त द स्टोरी ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, ये फिल्म जो थी, इससे पहले मैं तकरीबन 18 की 20 स्क्रिप्ट्स लिख चुका था। लेकिन मुझे उन पे विश्वास नहीं हो रहा था कि एज डेब्यू, क्योंकि मैं डेब्यू कर रहा था इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि मुझे उन सब कैसे हाँ। तो जब मेरे दिमाग में 2 स्टोरी आई, अगर मैं उसको थोड़ा सा बताऊँ। दोस्त फिल्म में एक 12 साल का बच्चा होता है जिसकी दोस्ती एक पेड़ से हो जाती है। क्योंकि वो एक अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढ रहा है। तो उसको वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, सच्चा दोस्त कौन होता है? तो वो उसकी माँ बताती है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो उस बच्चे के साथ कुछ ऐसी सीन होते हैं कि वो पेड़ उसके काम आता है। तो जो ये स्टोरी थी, इसका मेरे सबसे पहले जब मैंने लिखी तो सिर्फ दिमाग में एक चीज़ आई थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं जहाँ तक भी देखूंगा मुझे मेरे दोस्त दिखाई देंगे। तो ये जो है, ये एक सबसे पावरफुल एक पॉइंट थी जो मेरे को, जिसके ऊपर मैंने पूरी 18 मिनट की एक फिल्म लिखी। तो वैसे वैसे दोस्त बनी। उसके बाद मैं
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला में इसका नॉमिनेशन हुआ, वहाँ स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पे इसके लिए बच्चों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई। इसके बाद सोलन फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म का मिला। इसके बाद राजस्थान में अभी एक सेमिनार था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि ये फिल्म एनवायरनमेंट से तो उसको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया। इसको छोड़ के मैंने जितने भी लोगों को दिखाई मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ट्राई की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं फिल्म बना सकता हूँ क्या नहीं। लेकिन दोस्त के रिव्यूज़ अभी तक मुझे 100% अच्छे मिले हैं, अभी तक किसी ने नेगेटिव। बहुत बहुत अच्छे रिव्यू उसके मिले हैं, और उसको जो एक मैसेज दिया अपने पेड़ों के लिए एंड फ्रेंडशिप के लिए, वो बहुत ही अच्छा उसमें मैसेज। सर हम उसको अगर हम देखना चाहें उस फिल्म को, तो हम कहाँ पे उसको देख सकते हैं? अभी तो जो है मैंने सिर्फ इसका प्रोमो लॉन्च किया है, फर्स्ट लुक की थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेरे रिलेटिव्स भी थे जो देखना चाहते थे। अभी मैंने सिर्फ प्रोमो किया है, लेकिन विद इन अ मंथ होपफुली सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर एंड तक मैं इसको यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको एकदम लॉन्च नहीं कर सकता। मुझे बिलासपुर जाके क्योंकि मैंने सारा काम जो है बिलासपुर में किया है, मेरे जो मेन लीड थे, मेरे एक्टर्स थे, मेरी टेक्नीशियन टीम थी, वो सारी बिलासपुर की थी। तो जब मैं लॉन्च करूँगा मुझे उन सबको इकट्ठा लेके उसके बाद मैं उसे करूँगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्लानिंग चाहिए, पर मैं 1-1.5 मंथ में उसको पूरा कर दूँगा उसको। नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट? अभी तो मैंने उसके बाद दोस्त के बाद स्टग की थी सौरभ अग्निहोत्री जी के साथ, जिन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और हमारे शिमला से ही हैं, और उन्होंने भी हिमाचल का नाम पूरे ग्लोब में जो है वो चमकाया है। इनके साथ जॉली LLB, आई थिंक जॉली LLB 2, लास्ट फिल्म भाग मिल्खा भाग, उसमें मीरू का रोल किया है। इसके बाद वेलकम टू कराची, इन सब फिल्मों में उन्होंने काम किया, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि उन्होंने मेरी दोस्त फिल्म देखी और उसको देखने के बाद बोला कि मैं पीयूष तेरे साथ काम करना है। तो वही एक बहुत बड़ी काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। फिर मैंने स्टग तकरीबन 9.5 मिनट की फिल्म है, जो सिंगल टेक फिल्म है, उसमें कोई कट नहीं है। और वो फिल्म जो है हमारी सेमीफाइनलिस्ट डायरेक्ट बनी बहामास फिल्म फेस्टिवल के लिए, वो भी दिसंबर में होगा। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ जो हैं वहाँ से जूरी से आए हैं, अब देखते हैं कि वहाँ कैसा रहता है। इसके बाद शिमला फिल्म फेस्टिवल 2016 में दोस्त गई थी, 17 में स्टग आई है। इसके बाद ये कंप्लीट है मेरा। बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में भिजवा रहा हूँ अभी आस्ते आस्ते। इसको छोड़ के द प्रॉमिस मेरा 3rd शॉर्ट फिल्म है, ये भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके लिए भी मेरी कुछ प्लानिंग्स चली हैं। इसके बाद का अगर अभी आप पूछो तो मेरा मूड है कि शायद अभी मैं वेब सीरीज़ करूँ, या फिर मैं अभी देख रहा हूँ कि 2-4 और किसी और के साथ प्रोजेक्ट्स में आके असिस्टेंस करूँ और थोड़ा और काम सीखूँ। ऐसी कोई मतलब कमी खलती है सर हिमाचल के अंदर कि यार अगर ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो तो हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं? कमी हिमाचल में नहीं खलती है, कमी मुझे अपने में और जो मेरे थोड़े साथ में और भी इस लाइन के लोग हैं उनमें खलती है कि वो लोग हाथ मिलाने से डरते हैं। वो साथ चलने से डरते हैं। एक साथ यूनिटी के साथ काम करने में, एक दूसरे को प्रमोट करने में थोड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम ये है कि हम लोग साथ आए, लेकिन उसका सेंस ये है कि हम एक दूसरे को प्रमोट करें। प्रमोट करने का मतलब ये कि अगर मुझे 50 लोग देख रहे हैं या 100 लोग आपको देख रहे हैं, तो हम लोग इकट्ठा हैं कि हमें इकट्ठे मिलकर 150 लोग चाहे हमने काम करना ही नहीं करना, वो हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट हिमाचल में ये कि हम एक दूसरे को प्रमोट करें, क्योंकि जितना बड़ा ये एक ग्रुप बनेगा, जितने ज़्यादा लोग, क्योंकि देखो हमारा काम क्या है, लोगों को दिखाना, चाहे हम वीडियो से दिखाएं, फिल्म से दिखाएं, चाहे हम कोई भी स्टेज शो करें, कुछ भी करें। जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो गैदरिंग आपकी होगी ना, वो सिर्फ आपकी गैदरिंग नहीं है, वो ही एक आदमी जो आपको देख रहा है वो 100 लोग और भी देख रहा है। तो इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुझे प्रमोट करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, जबकि मैं आपको प्रमोट करूँगा तो मेरा भी आपको मिलेगा। वो तो है सर। एक चीज़ और है कि हिमाचल के अंदर जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा मतलब एक दूसरे को कटाक्ष या फिर हम जिसको बोलते हैं कि सपोर्ट करने के लिए, तो इसका अगर कुछ रास्ता नज़र आता है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है? मैं आपको सच बात बताऊं, अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि जिसमें मैं ये बोल सकूं कि किसी ने मेरे काम किया हो या कुछ वैसा किया हो। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक चीज़ जब सोचता हूं तो उसमें से मेरा अपना इन्फ्लुएंस होता है, मैं किसी बार वाले की नहीं सुनता। मेरा आइडिया फाइनल होता है, फिर मैंने जब वो एग्जीक्यूट करना होता है वो मैं अपनी आप की सुनता हूँ, किसी और की नहीं सुनता। और एक बार जब बन जाता है ना, फिर उसको जब मैं यूट्यूब में कहीं प्लेटफॉर्म में डाल दूँगा, फिर लोगों ने जो बोलना है बोलते हैं। मतलब मैं इस चीज़ से ज़्यादा
वो नहीं रखता। वो नहीं रखता कि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद पता चल जाता है कि जो भी आपके वेल विशर्स होते हैं वो जब आपका क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, और कौन आपको नीचे दिखाने के लिए बोल रहा है वो भी पता चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता। और हाँ, अगर इस चीज़ को कम करना है तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले हिमाचल का इस वक्त जो स्टेटस है, वो जितने भी हम फिल्म मेकर्स हैं और जितने भी इस लाइन में हैं, उनको जो बाहर का स्टेटस है, चाहे वो पंजाब का है, दिल्ली का है, उनके सामने ला के सच्चाई के सामने खड़ाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जितने फिल्म मेकर्स हैं ना, वो सिर्फ यहीं की सोच में रह गए हैं। बाहर की सच्चाई बहुत अलग है। उसको और उसको डिफरेंस करने में लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पास आज यहाँ पे पब्लिसिटी है या कुछ भी है तो वो हमारे लिए पूरी और वो दुनिया बहुत बन छोटी चुकी है। पब्लिसिटी है, वो बहुत छोटी है। बाहर जाके स्टेट हमारी बिल्कुल छोटी सी है, उसके अंदर ज्यादा मैं स्टेट छोटी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट बड़ी है, सारी स्टेट बड़ी होती है, ये जगह भी बहुत बड़ी है, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। दिक्कत आती है सिर्फ सोच में। एक आदमी सोचता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करने के बाद उसको थोड़ी सी सक्सेस फील होती है तो उसको ये फील हो जाता है कि बहुत बड़ी सक्सेस आ गई। लेकिन अगर वो यहाँ से ना 50 किलोमीटर भी दूर चल जाएगा ना, उस सक्सेस का किसी को पता नहीं होगा। ये सच्चाई सबको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम है, फिर तो आप दिखाएं, तब तो आप क्रिटिसिज्म करें, तब आपका एक हक है वो चीज़ करने का। लेकिन जब आपको ज़्यादा लोग नहीं जानते तो आप कैसे किसी को बोल सकते हैं? और कुछ बड़ा करने की तैयारी में सर, जो कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? सर अभी मैं एक चीज़ देख रहा था कि हमारे हिमाचल में टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे जो हिमाचल से बहुत एक्टर्स निकले हैं, टेक्नीशियंस निकले हैं, जिनका नाम लोग जानते हैं। एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो काफ़ी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ मांगता हूँ कि इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि देखो, मैं अभी कॉलेज लेवल से काम कर रहा हूँ, स्कूल लेवल से मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने ये चीज़ देखी कि सब में एक एनर्जी है लगाने के लिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है, पर वो कहाँ जाके रुक जाती है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लाइन में ना 0 बजट पे भी फिल्में बन जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि कैमरे के बिना आप नहीं बना सकते। और ये बात सिर्फ बोलने की कि आप कैमरे मतलब फ़ोन पे भी फिल्में बना सकते हैं, लेकिन आपका एक विजन है जो फ़ोन पे पूरा नहीं होगा, क्योंकि है तो वो एक नॉर्मल फ़ोन है। तो अभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि मैं एक कंप्लीट सेटअप खरीद रहा हूँ, कैमराज, इक्विपमेंट्स, स्टेबलाइजर्स, जितना मैं अपने बजट में ला सकता हूँ वो खरीद रहा हूँ, ताकि जितने भी आने वाले या पहले के हमारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको दिक्कत आती है टेक्निकली, देखो मैं प्री में पहले से ही काम करता हूँ, प्री प्रोडक्शन में, जैसे स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन, असिस्टेंस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी उसमें। इसके बाद हमारे 3 फेज़ होते हैं, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन। तो मैं तीनों के इक्विपमेंट से ले रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरे पास आता है, उसको जहाँ भी हेल्प चाहिए वो मेरे से ले, अगर उसको कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है तो भी वो हमारे पास। और उस चीज़ को मैं करूँगा तो रेंट पे ही, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि जो हमारा इस टाइम मार्केट वैल्यू चलिए उससे 50% कम पे या उससे भी कम पे किसी के साथ काम करूँ, कि उनको पता चले कि काम होता है, क्योंकि मुझे पैसा कमाना मेरे लिए कोई लास्ट क्वेश्चन, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए तो कोई संदेश, मैं सच्ची बात ये मानता हूँ कि इस टाइम पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये कि ये बात समझना, जो इस टाइम पे ड्रग एडिक्शन का हिमाचल में चला है, अगर हमारा हिमाचल में काफ़ी चीज़ें जो पिछड़ी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो ड्रग एडिक्शन है। क्योंकि ये चीज़ सोच को छोटी कर देता है, आपको अपनों से दूर कर देता है, और जब आप अपनों से दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाता, फिर आप वो करना शुरू करते हो जो आपने सुना है। तो हिमाचल क्यों पिछड़ा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ड्रग एडिक्शन। दूसरी चीज़, दोस्त का ही जो मैसेज है कि आने वाले टाइम में लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि प्लांटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आने वाले 200-300 साल में एग्जिस्टेंस का क्या लेवल होगा कि मैं आपको शायद खाने के लिए मार रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये हालत बनते जा, जानवर पागल हो रहे हैं। जानवर क्यों पागल हो रहे हैं? क्योंकि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो उनको जो मिल रहा है उनको मार रहे हैं, ठीक है। पेड़ कट रहे हैं। मेरे को जो हिमाचल में, मैं अगर कहीं भी जाता हूँ, मैं चंडीगढ़ जाता हूँ या फिर मैं यहाँ से हिमाचल मनाली को जाता हूँ, बिलासपुर या मनाली को जाता हूँ, मैं तो हर जगह देख रहा हूँ पहाड़ कट रहे हैं। पेड़ का तो एक दौर था, पहाड़ कट रहे हैं, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा कट रहा है। तो ये चीज़ हमारे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत देने वाली है। वर्ल्ड वॉर साइड हो जाएगा, पानी की प्रॉब्लम, सब कुछ साइड हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी खाने पीने और रहना।